सोच के देखिए, सालों बाद अपने घर लौटना, अपने लोगों के बीच। पर क्या हो अगर वो घर अब आपका इंतजार ना कर रहा हो, अगर उसकी दीवारों में कोई और बस गया हो। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं जिसमें घर वापसी का जश्न एक भयानक साए में तब्दील हो जाता है। तो कहानी है नील, उसकी पत्नी सोनाली और उनकी बेटी खुशी की, जो कई साल बाद अमेरिका से इंडिया लौटे हैं। मकसद सीधा सा है, नील के पिता के साथ रहना, उस दूरी को मिटाना जो सालों से थी। घर में खुशियां हैं, हंसी मजाक चल रहा है, खासकर दादा और पोती खुशी के बीच की वो बॉन्डिंग, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो चीज जितनी परफेक्ट दिखती है उसके पीछे उतना ही गहरा राज छिपा होता है। इस घर की दीवारों में कुछ है जो बस इंतजार कर रहा था, और ये इंतजार सीधे नील के अतीत से जुड़ा है। एक ऐसा अतीत जो पीछा नहीं छोड़ता और अब अपना हक वसूलने लौट आया है। तो यहां से शुरू होता है कहानी का पहला और सबसे डरावना मोड़, एक भयानक वापसी। कुछ ही पलों में ये जश्न का माहौल डर और कंफ्यूजन में बदलने वाला है। सीन कुछ ऐसा है, सब लोग लिविंग रूम में हैं। दादाजी अपनी पोती के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आते हैं। बस एक पल के लिए सबकी नजरें उस तोहफे पर जाती हैं, और अगले ही पल खुशी वहां से गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। घर में जो हंसी गूंज रही थी ना, वो अब एक खौफनाक सन्नाटे में बदल जाती है। इसी भाग दौड़ के बीच एक पड़ोसन एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी देती है। वो कहती है, बच्ची घर में ही है, उसे ढूंढो, लेकिन अगर वो दोबारा गायब हुई तो फिर कभी नहीं मिलेगी। ये शब्द डर को और बढ़ा देते हैं। आखिर इसका मतलब क्या था? और फिर खुशी मिल जाती है, घर के ही एक कोने में बेहोश पड़ी हुई। परिवार की जान में जान आती है। लेकिन यह बस तूफान से पहले की शांति थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जो खुशी उन्हें वापस मिली है वो अब उनकी खुशी नहीं रही। असली खौफ तो अब शुरू होना था। अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां से सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बच्ची का वो खौफनाक बदलाव जो अब खुद को खुशी मानने से ही इनकार कर देती है। होश में आने के बाद खुशी का बर्ताव एकदम बदल चुका है। वो डरी सहमी चुप सी है। जब सोनाली उसे प्यार से पुकारती है तो वो एक ठंडी और सपाट आवाज में जवाब देती है, मैं खुशी नहीं हूं। ये 3 शब्द नील और सोनाली की दुनिया हिलाने के लिए काफी थे। जरा सोचिए उन माँ बाप की हालत। उनकी अपनी बेटी उनकी आंखों के सामने उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर ये हमारी खुशी नहीं है तो इसके अंदर है कौन? और फिर वो जवाब आता है जो इस पूरे खौफ को एक नाम दे देता है। वो बच्ची कहती है, मैं शंकी हूं। पहली बार घर पे मंडरा रहे उस अनजाने साए की पहचान सामने आ जाती है। पर ये शंकी कौन है? इसका जवाब वही पड़ोसन देती है, और वो जो सच बताती है उससे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो शंकी एक आत्मा है, कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं, बल्कि एक बच्चे की बेचैन और बदला लेने पर आमादा रूह, जो इसी घर और अतीत में हुए एक हादसे से बंधी हुई है। वो कहीं नहीं गया था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। पड़ोसन एक एक करके खुलासा करती है कि शंकी की आत्मा इस घर को कभी नहीं छोड़ेगी। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे परिवार को खत्म करना। और सबसे डरावनी बात, इस घर से भागना नामुमकिन है। परिवार अब अपने ही घर में एक कैदी बन चुका है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। ये कोई रैंडम हमला नहीं था। शंकी का गुस्सा सीधे तौर पर नील से जुड़ा था, उसके 12 साल पुराने एक राज से। बात है 12 साल पुरानी। शंकी की मां ने नील से बस थोड़ी देर के लिए अपने सोते हुए बेटे का ध्यान रखने को कहा था, लेकिन नील ने लापरवाही में शंकी को घर में अकेला बंद किया और क्रिकेट खेलने चला गया। वो पूरी तरह से उस वादे को भूल गया, और उसकी यही भूल शंकी की दर्दनाक मौत की वजह बन गई। नील का वो टूटा हुआ वादा ही शंकी की आत्मा की नफरत और उसकी ताकत का असली कारण था। वो सिर्फ बदला लेने नहीं आया था, बल्कि अपना अधूरा वादा पूरा करवाने लौटा था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पे है। एक तरफ है अपने गुनाह के बोझ तले दबा हुआ नील, और दूसरी तरफ है खुशी के शरीर में कैद शंकी की आत्मा, जो अब अपना इंसाफ करने आई है। खुशी के जरिए शंकी एक शर्त रखता है, तुमने मेरी मां से किया वादा तोड़ा था, अब तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहकर अपना वादा निभाना होगा। नील के सामने चुनाव बिल्कुल साफ था, या तो अपने परिवार को मरता हुआ देखें, या फिर उस वादे को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे। जैसे ही शंकी सोनाली और खुशी को जान से मारने की धमकी देता है, नील का फैसला हो जाता है। अपने परिवार को बचाने के लिए वो शंकी के साथ जाने को तैयार हो जाता है। इस बार
वो अपना वादा निभाता है, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। और इस तरह नील को सालों पहले की गई एक गलती और तोड़े गए एक वादे की कीमत चुकानी पड़ती है। उसका अंत बहुत दुखद था, लेकिन शायद अपनी जिम्मेदारी से भागने का यही अंजाम होता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या अतीत में की गई गलतियों का कर्ज कभी सच में चुकाया जा सकता है, या फिर उसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को भी चुकानी पड़ती है?